हमारा अगला प्रश्न है बहुपद 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार ये हमारा भाज्य होगा और ये भाजक, तो इसे हम लिख सकते हैं भाज्य 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1 और भाजक y धन 1। बहुपद में भाग की क्रिया हम दीर्घ विभाजन विधि की सहायता से करते हैं, जिसका प्रथम चरण कहता है भाज्य और भाजक के पदों को उनके चरों के घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाज्य में y की घात 3, y की घात 2, y की घात 1 और यहाँ पर y की घात 0। इसी प्रकार भाजक में y की घात 1 और y की घात 0, अर्थात भाज्य और भाजक के पद चरों के घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, अतः हम भाग की क्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम व्यवस्थित कर लेंगे, यह हमारा भाजक है और यह हमारा भाज्य है। अब दीर्घ विभाजन विधि का अगला चरण कहता है भाज्य के प्रथम पद 2y की घात 3 को भाजक के प्रथम पद से भाग देना। तो यहाँ पर हम भाग की क्रिया करेंगे 2y की घात 3 भागित y। 2y की घात 3 को y से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 2y की घात 2, जो कि भागफल का प्रथम पद है। दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार भागफल को हम भाजक से गुणा करेंगे। भागफल 2y की घात 2 का भाजक y धन 1 से गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होता है 2y की घात 3 धन 2y की घात 2। इन पदों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद हम भाग की क्रिया में घटाने का कार्य करते हैं। तो घटाने से पूर्व इनके चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका चिन्ह जो है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर ये धनात्मक है और यहाँ पर चिन्ह धनात्मक है, तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे और दोनों के चिन्ह बदल करके ऋणात्मक हो जाएंगे। इसके बाद हम घटाने की क्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2y की घात 3 धनात्मक है और यहाँ पर 2y की घात 3 ऋणात्मक है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने पर ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार और हमें परिणाम प्राप्त होगा 0। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पद है 4y की घात 2 जो धनात्मक है और यहाँ पर 2y की घात 2 इसका चिन्ह ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर भी घटाने की क्रिया होगी और 4y की घात 2 में 2y की घात 2 घटाएंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा धन 2y की घात 2। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और कोई भी पद नहीं है, इसलिए हम ऊपर के शेष पदों को यहाँ पर हम एज इट इज़ वैसी की वैसी लिख देंगे। तो हमें अगला पद इस प्रकार से प्राप्त होगा धन 3y धन 1। तो ये जो हमें शेष प्राप्त हुआ है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसकी अधिकतम घात 2 है, जो कि भाजक की घात से अधिक है, अतः हम यह प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, जिसके अनुसार इस भाज्य के प्रथम पद 2y की घात 2 को हम भाजक के प्रथम पद y से भाग देंगे। यहाँ पर धन 2y की घात 2 भागित y। ध्यान देंगे यहाँ पर हम यहाँ पर जो भी भाज्य के प्रथम पद को लिखेंगे उसके चिन्ह सहित हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर धन 2y की घात 2 को y से भाग देने पर हमें यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा धन 2y। यह जो परिणाम प्राप्त हुआ यह भागफल का अगला पद होगा। हम पुनः भागफल धन 2y का भाजक y धन 1 से गुणा करेंगे। भागफल धन 2y का भाजक y धन 1 के साथ गुणा करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा धन 2y की घात 2 धन 2y। इन पदों को हम यहाँ पर लिख लेंगे।
इस प्रकार लिखने के बाद हम भाग की क्रिया में घटाते हैं, तो घटाने की क्रिया करेंगे तो घटाने की क्रिया में इनके चिन्ह जो है बदल जाएंगे। यहाँ पर धन है और यहाँ पर भी धन है, दोनों चिन्ह बदल करके दोनों चिन्ह ऋणात्मक हो जाएंगे इस प्रकार। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए 2y की घात 2 धनात्मक है और यहाँ पर 2y की घात 2 ऋणात्मक है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत होने के कारण ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पद है धन 3y और यहाँ पर 2y ऋणात्मक है, तो दोनों के चिन्ह चूँकि विपरीत हैं, अतः धन 3y में 2y घटा देंगे, तो घटाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा धन y इस प्रकार। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी पद शेष नहीं है, अतः हम धन 1 को नीचे उतारेंगे और इस प्रकार से हमारा अगला शेष जो हमें प्राप्त होता है वह है धन y धन 1। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमें शेष प्राप्त हुआ है इसमें अधिकतम घात 1 है जो कि भाजक की घात के बराबर है, अतः हमें भाग की क्रिया को पुनः आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हम पुनः भाग की क्रिया को आगे बढ़ाते हुए भाज्य के प्रथम पद y को भाजक के प्रथम पद y से भाग देंगे। यहाँ पर धन y को y से भाग देने पर हमें भागफल प्राप्त होता है धन 1। इस प्रकार यह भागफल का अगला पद है। भागफल के इस पद से हम पुनः भाजक y धन 1 के साथ गुणा करेंगे। भागफल धन 1 का भाजक y धन 1 के साथ गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होता है y धन 1, उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे, तो घटाने से पूर्व नीचे जो बहुपद हमने अभी लिखा है इनके चिन्ह जो है बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह धनात्मक है और यह चिन्ह भी धनात्मक है, तो दोनों चिन्ह जो है परिवर्तित होकर के दोनों चिन्ह ऋणात्मक हो जाएंगे। उसके बाद आप ध्यान देंगे, यहाँ पर y धनात्मक है और यहाँ पर y ऋणात्मक है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 धनात्मक है और यहाँ पर 1 ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ये पद जो है कैंसिल हो जाएंगे और हमें परिणाम प्राप्त होगा 0। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ, यहाँ पर इसकी घात y की घात यहाँ पर 0 है जो कि भाजक की घात से कम है। इस प्रकार यह भाग की क्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है और हमें परिणाम प्राप्त होता है भागफल 2y की घात 2 धन 2y धन 1। ये हमारा भागफल है। इसी प्रकार शेष फल 0, ये हमारा शेष फल है। तो इस प्रकार हम दीर्घ विभाजन विधि की सहायता से इस सवाल को हल कर सकते हैं।